मैंने सबकी सुनी और अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोग मिस कर रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से नया प्रोग्राम नहीं आया। हम इस दौरानिए में कुछ निकले हुए थे सैर सपाटे पे, और वही हालत के गुफ्तगू किसी से हो तेरा ध्यान रहता है, टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। तो इसी तरह से हम भी जहाँ जहाँ पे भी मसरूफ़ थे वहाँ पे आप लोग हमें जहन में भी थे, और आप लोगों के लिए एक रेगुलर स्क्रिप्ट भी तैयार जहन में होता रहता है साथ साथ। और वो यही कि जैसे आज मैं अभी मेरे साथ जो दोस्त हैं उनसे कह रहा था कि समंदर तो हमारे पास भी है, लेकिन उस समंदर का जो बदतरीन इस्तेमाल हमने किया कि मछलियाँ तक मरनी शुरू हो गई। लैंडस्केप हमारे पास भी है, लेकिन उसको ब्यूटीफाई करने या उसके ऊपर काम करने या उसको मज़ीद बेहतर बनाने या उसी को सहूलतों का ज़रिया और रिसोर्स बना लेने का मिजाज वो ना हमारे लोगों के पास है और ना अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर पीछे आपके पास क्या बचता है कि आप जाएं और लोगों ने जो घोड़ी तैयार की है काठी डाल के, या तो उस पर सवार हो जाएं या वो सवारी कर रहे हैं और आप तालियां पीटने वाले तमाशाई बन जाए। आप खुद कुछ तैयार कर सकेंगे, कोई ऐसी चीज़ होगी। अमेरिका से मुझे एक दफ़ा एक दोस्त ने फ़ोन किया और साथ ये कहा कि आप अपने कमरे में रैंडमली चीज़ें चेक करें जो पड़ी हुई हैं। आपके पास जो पेन पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, बैटरी है, चार्जर है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, आप ज़रा एक दफ़ा सारी चीज़ें गिनिए अपने कमरे में। मैंने कहा खैर ठीक है, हो गया। घड़ी है, आपने कपड़े पहने हैं, जैकेट्स हैं, इनके मुख्तलिफ। इनमें से अब आप ज़रा ये बताइए कि इसमें से पाकिस्तान से आई हुई और पाकिस्तान की ओरिजिन रखने वाली चीज़ें कितनी हैं आपके पास। यानी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी में जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके ओरिजिन्स हैं, जहाँ से आप हैं, उन लोगों का इनपुट कितना है। वो इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देखी, वो नहीं था। यानी इंसानों को सहूलियात पहुंचाने और ज़िंदगी को सीढ़ी के ऊपर, उस लाइफ लैडर के ऊपर वन स्टेप अबव जाने में जहां के आप हैं और जहां से आप होने का प्राइड लेते हैं, उनका कितना इनपुट है। सॉरी टू से कोई नहीं। फिर उसके बाद तायुशात को आपने सारा एंजॉय करना है, सहूलियात से आपने फ़ायदा उठाना है और उसका अंदर अपना हिस्सा नहीं डालना। और उसके बाद आप जब बूस्टफुल क्लेम्स की तरफ आएंगे, जब बड़ी बड़ी बातें यानी वड्डी वड्डी छड़न ते आओगे, तो फिर आप कहेंगे कि जी वो साढ़े तो चंगी कौम कोई नहीं। और फिर जब आप कौम की सतह से उम्मत की सतह पे उठेंगे, तो फिर भी देख लें कि उन सारी चीज़ों में आपने क्या रोल प्ले किया। उम्मत लफ्ज़ अच्छा है, और उम्मत के जिसकी तरफ मंसूब होती है वो नाम बड़ा है। और उन्होंने मैनुअल्स दिए थे आपको कि अगर आपने मेरी उम्मत बनना है तो आपका हमसाया आपके उससे महफूज रहे। उन्होंने आपको बताया था आपने अगर मेरी उम्मत बनना है, और जो कि आप मेरी उम्मत हैं, तो फिर आपके हाथ और ज़ुबान के शर से आपके फेलो बीइंग्स महफूज रहने चाहिए। क्या ये ऐसा हुआ? बाय द वे, अभी हम जिस जहाज़ पे गुजर रहे हैं, ये डेनमार्क और कोपनहेगन से हमें उतारेगा, और हम इस सहूलत के साथ एंटर हुए कि अपनी गाड़ी में आए, नीचे गाड़ी खड़ी की है और ऊपर आके हमारे पास एक खुला टाइम है, पीस ऑफ माइंड है। ये जो हमारे पीछे पब्लिक नज़र आ रही है, हमें इनसे कोई ख़तरा नहीं है। ये हमारी शक्लों से देख रहे हैं कि हम पाकिस्तानी ओरिजिन रखते हैं, हमारे बाल काले हैं, हम साउथ एशियन हैं, हम मुसलमान भी हो सकते हैं। मुमकिन है हम कहीं से अस्सलाम वालेकुम आपस में, मैंने आपको कहा, इन लोगों ने सुना। इनकी तो कोई वो जो सेंसर्स हैं वो ऑन नहीं हुए, इनके लिए तो कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, इनकी किसी चीज़ को थ्रेट नहीं है हमसे और हमारी ग्रोथ से, हमारे आगे बढ़ते चले जाने से।
और हम जो भी करना चाह रहे हैं उससे इन्हें कोई मसला नहीं। इसका मतलब है गालिब ने जो कहा था कि अपने पे एतमाद है, गैर को आजमाए क्यों। क्या आपने अपने पे एतमाद है वाली कैफियत में से खुद एज ए कौम गुजर चुके? क्या आपके अफराद उस प्रोसेस से गुजर चुके? हम अल्लाह के फजल से उससे गुजर चुके। वो जो आपने ठुड्डा मार के कहा था ना कि हमने इनको निकाल दिया है, वो जो परवेज इलाही कहता था ना जिथे जाना ने चले जान, तो अब आप देख लें कि हम मुहाजिर हो के बेसलेस के तौर पर नहीं कहीं पे भी गए हुए, हम तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, और अभी मजीद 3000 हम ट्रैवल करेंगे। और हम जहां बैठे हैं वो पंजाबी में कहते हैं ना अपनी बाल के सेक रहे हैं। अब परवेज इलाही आए और आगे हमें वो बताएं कि इसमें उनका इनपुट क्या है। और अपॉर्चुनिज्म की खैरात खाने में जो आपका रवैया है वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि जहाँ जहाँ हम शेरों का शिकार कर चुके होंगे तो गीदड़ की तरह आप उसको खाने के लिए ज़रूर पहुँच जाएंगे, आप उससे फ़ायदा उठाने के लिए पहुँच जाएंगे। हमें उस पर भी एतराज़ नहीं है। बाय द वे हम खुश हैं कि आप फ़ायदा उठाएं, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि आपका ज़ाती इनपुट कोई ना हो, आपकी ज़ाती सोचों में 1 स्टेप अबव जाने की तमन्ना और तड़प ही नहीं हो, और कौड़ा कौड़ा थू थू तो मीठा मीठा हाप हाप करना आपका एक लाइफस्टाइल और आपका एक ऑर्डर ऑफ द डे बन चुका हो, कौमी सतह पर, ज़िली सतह पर, सूबाई सतह पर। और उसके बाद आप ये तवक्को रखें कि दुनिया आपका मुंह देख रही है, दुनिया आपका मुंह नहीं देख रही। आपकी जनरेशन्स एक्सपोर्ट करके उनको तालीम के फीडर पे डालने के बाद उनकी बुनियादें आपने इतनी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में मजबूत नहीं की हैं कि उन बुनियादों के होते हुए आप ये तवक्को रख सकें, आप ये उम्मीद रख सकें कि वो बुनियादें अगली नस्लों के लिए कोई रास्ता बनाने और कोई फुटपाथ बनाने और खाइयाँ भर के उनको पार उतरने का कोई मैकेनिज्म दे सकेंगे। इस हवाले से एम्स्टरडैम से लेके दी हैग से लेके हमारे पास बहुत कुछ है कहने को। हम वहाँ डेन हाग में जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब की पोस्टिंग रही, तो उस पोस्टिंग की एज ए जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो अपनी यादगार मस्जिद मुबारक की सूरत में छोड़ आए थे, जो एक छोटी सी मस्जिद थी। लेकिन अब हम जो गुजरे हैं तो वहाँ एलमेरा में बहुत बड़ी मस्जिद जो दूर से आपको नजर आती है वो अपना माहौल बनाए हुए है। इसी तरह अब हम अगर डेनमार्क से गुजर रहे हैं तो उनके ऊपर उसके साथ बाइकाट करो, उसका सफ़ीर निकाल दो, ये तो आप कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ से गुजरेंगे और वो मस्जिद जिसको हमने अपने बचपन में रिसालों के खालिद और तशीज़ के फ्रंट पेजेस पे छपे हुए देखा था, वो एक नहीं रही। अब वो फैलता चला जा रहा है सिलसिला। यानी हमारे सफ़र में जहाँ जहाँ आए हमें अपने स्टॉप ओवर्स जो हैं वो किसी पेट्रोल पंप पर करने की बजाय हम अपनी बनाई हुई जगहों पे रुक रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। और वो एक पंजाबी में जब लड़के लड़ते थे ना आपस में गाँव में, तो वो कहते थे तेरे प्यो दिए फलानी शय। तो हम जब गुजरते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये साढ़े प्यो दिए। क्यों कि बानिया जमात अहमदिया मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर ही तो ये सारा कुछ बना है। तो हमें ये चीज़ें दुनिया में अपनी विरासत महसूस होती हैं। और आप कह रहे हैं कि जिथे जाना चले जो तुहाडा इत्थे की है, हमारी वो भी विरासत है, हमारी ये भी विरासत है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।